हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के बाद ही आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आगे हूँ। उम्मीद है आप इसे बहुत प्यार देंगे। तो आइए सबसे पहले ज़्यादा समय न लेते हुए इसके हेडलाइन पे हम लोग नज़र डालते हैं। इसका हेडलाइन है कि भारत में टेक्नोलॉजी का उदय कैसे बदल रहा है नया भारत, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आज का भारत तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव का केंद्र में है टेक्नोलॉजी, जिसको प्रौद्योगिकी कहा जाता है। एक समय था जब भारत केवल कृषि प्रधान देश माना जाता था, लेकिन आज भारतीय डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष तकनीक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स और आईटी सेवाओं में दुनिया के प्रमुख देशों में गिने जाने लगा है। भारत में टेक्नोलॉजी का उदय केवल मशीनों या इंटरनेट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने आम लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, व्यापार और शासन प्रणाली तक को बदल दिया है। टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है? टेक्नोलॉजी का अर्थ है एक ऐसी तकनीक, ज्ञान, मशीन या डिजिटल सिस्टम जिनकी मदद से काम आसान, तेज और अधिक प्रभावी बन सके। उदाहरण के लिए मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, डिजिटल पेमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको शॉर्टकट में हम एआई कहते हैं, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी। सरल भाषा को, काम को आसान, तेज और स्टार्टअप बनाने वाले व्यवस्था टेक्नोलॉजी कहलाती है। भारत में टेक्नोलॉजी का इतिहास भी रहा है। भारत में टेक्नोलॉजी का विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे कई चरणों में हुआ। 1980 से 1990 कंप्यूटर युग की शुरुआत। इस समय भारत में कंप्यूटर का प्रवेश हुआ। सरकारी कार्यालय और कुछ निजी कंपनियों में कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा। उसी दौर में आईटी सेक्टर की नींव पड़ी। कई भारतीय कंपनियों ने सॉफ्टवेयर सर्विस देना शुरू किया, जैसे कि इंफोसिस, टाटा का कुछ सर्विस है, विप्रो है। इन कंपनियों ने भारत को वैश्विक आईटी हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2000 के बाद इंटरनेट का जो ये धीरे धीरे भारत में इंटरनेट का विस्तार हुआ। ईमेल, वेबसाइट, ऑनलाइन जानकारी और बाद में सोशल मीडिया लोकप्रिय होने लगे। स्मार्टफोन आने के बाद टेक्नोलॉजी आम लोगों तक पहुंच गई। अब लोग ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे, मोबाइल बैंकिंग करने लगे, टिकट बुक करने लगे, ऑनलाइन खरीदारी करने लगे। डिजिटल इंडिया 2015 के बाद टेक्नोलॉजी जो है और तेजी से बढ़ा। सरकार ने डिजिटल सेवाओं पर जोर दिया। मुख्य पहले जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स है, आधार बेस्ड सर्विस है, डिजिटल एजुकेशन है। इस सरकारी सेवाओं भी ऑनलाइन होने लगी। भारत में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? पहले लोग नकद कैश पर निर्भर थे, लेकिन अब मोबाइल से सेकंडों में भुगतान होने लगा है। उदाहरण के लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो ये सब ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कराती हैं। आज चाय वालों से लेकर बड़े व्यापारी तक क्यूआर कोड इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन में बदलाव, टेक्नोलॉजी ने पढ़ाई का तरीका बदल दिया है। अब ऑनलाइन क्लासेज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिजिटल नोट, स्किल्स लर्निंग, पॉपुलर प्लेटफॉर्म जैसे कि बायजूस, अनअकैडमी। एक गांव का छात्र भी अच्छी शिक्षा तक पहुंच सकता है। हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी, अब ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन हो रहा है, रिपोर्ट्स और ये क्या वो बहुत कुछ संभव हो गया है। लोग ऑनलाइन सब कुछ बुक करा देते हैं, डॉक्टर को बुक कर लेते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स ऑनलाइन देखते हैं, हेल्थ ट्रैकिंग एप्स यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी, किसानों को मौसम की जानकारी, आधुनिक मशीनें, ऑनलाइन मंडी रेट्स ये जैसी सुविधाएं मिलने लगी। इससे क्या हुआ कि बहुत कुछ बढ़ा। स्टार्टअप कल्चर, टेक्नोलॉजी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया। भारत में फिनटेक, एआई, लॉजिस्टिक, फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स स्टार्टअप तेजी से बढ़े हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ओला, मिंत्रा और भी बहुत कुछ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का उदय। भारत में एआई तेजी से बढ़ रहा है। एआई का उपयोग जो है वो कंटेंट जनरेशन, हेल्थ केयर में है, कस्टमर सपोर्ट में है। तो ये सब कोडिंग है तक होने लगा है। भविष्य में एआई जॉब्स को बदलेगा, नई स्किल्स की डिमांड बढ़ेगी। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भी प्रगति की है। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने कम लागत में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उदाहरण के लिए चंद्रयान 3। तो ये सब चीज़ें हैं। मार्स और ये ऑर्बिटर मिशन है। तो ये सब हैं चीज़ें। इसमें दुनिया की, भारत की टेक्नोलॉजी इमेज मजबूत हुई है। टेक्नोलॉजी के फायदे, काम तेज हुआ, रोजगार के नए अवसर बने, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी, शिक्षा आसान हुई। तो ये सब बिजनेस भी ऑनलाइन हो गए। टेक्नोलॉजी की चुनौतियाँ, नुकसान या चुनौतियाँ, जॉब, साइबर क्राइम, डाटा प्राइवेसी है, मोबाइल ये है, एडिक्ट लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फेक न्यूज बढ़ गया। टेक्नोलॉजी जितनी ताकत देती है उतनी जिम्मेदारी भी मांगती है। भारत का भविष्य, आने वाले वर्षों में भारत इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ सकता है। एआई, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ईवी टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। अगर भारत इनोवेशन, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देता है
तो टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन सकता है। भारत में टेक्नोलॉजी का उदय केवल डिजिटल बदलाव नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक क्रांति है, जिसने देश को तेजी से आधुनिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का योग्य बनाया है। तो उम्मीद है कि भारत में टेक्नोलॉजी के उदय के बारे में इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप कुछ समझे होंगे। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप ऐसे ही हर पॉडकास्ट को इस चैनल पे आकर के देखते रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें और ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें कि आपका इसमें क्या राय है। और फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।